नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, पवित्र कार्तिक मास समाप्त हो चुका है और अब जो नया मास शुरू हुआ है वो है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहते हैं। इस महीने के मकसर, अघन, अग्रहायण आदि नाम भी होते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और महिमा का महीना भाद्रपद अथवा भादो को माना जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में मार्गशीर्ष महीने को भी श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना मेरा ही स्वरूप है। इस महीने में स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस माह की महत्ता को बताते हुए बोला था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करने से ईश्वर को अर्थात कृष्ण को बहुत ही सहजता से पाया जा सकता है। इन दिनों में श्री कृष्ण एवं शंख पूजन का भी विशेष महत्व होता है। साधारण शंख को श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से भी सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष में पहली महत्वपूर्ण तिथि होती है वह है पंचमी तिथि। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम का माता सीता से विवाह इसी दिन संपन्न हुआ था, इसीलिए यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि अमावस्या के बाद जो शुरू होगा मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष, तो उसकी जो पहली जो इम्पोर्टेंट तिथि है वो है पंचमी तिथि, अर्थात जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ था। इसके बाद जो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को कहते हैं मोक्षदा एकादशी। जैसे कि नाम से ही इसके हमें पता चलता है कि यह एकादशी धार्मिक रूप से बहुत महत्व रखती है। इस मोक्षदा एकादशी का उपवास रखने से व्रत रखने वाले को मोक्ष मिलता है और तभी तो कहा गया है इसको मोक्षदा एकादशी। साथ ही साथ इसी दिन श्रीमद् भगवत गीता का आविर्भाव भी हुआ था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं अघन अमावस्या या दश अमावस्या। मार्गशीर्ष अमावस्या को अघन व दश अमावस्या भी कहते हैं और धार्मिक रूप से इस अमावस्या का महत्व भी कार्तिक अमावस्या के समान ही है। इसको इतना ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भी माता लक्ष्मी का पूजन शुभ माना जाता है। स्नान दान व अन्य धार्मिक कार्यों के लिए भी यह दिन बहुत शुभ है। दश अमावस्या को पूर्वजों के पूजन का दिन भी माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दत्तात्रेय जी को भगवान विष्णु का ही एक अंश माना जाता है, जिन्होंने अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया की कोख से जन्म लिया। मार्गशीर्ष मास में 3 पाठ की बहुत महिमा है और वो कौन से हैं? विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। दिन में जितनी बार इनको आप पाठ कर सकते हो करना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने की भी महिमा है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण में वर्णित है, घर में अगर आपकी भागवत गीता है तो एक बार दिन में उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और जो बात आती है वो है मार्गशीर्ष मास में
कपूर का दीपक जलाकर भगवान को अर्पण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और यह उसके संपूर्ण कुल के उद्धार के लिए अवश्य फल देता है। यानी कि मार्गशीर्ष मास में यदि आप कपूर का दीपक जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो उसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है और उससे आपके संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। तो ये थी आपके लिए मार्गशीर्ष मास की महिमा। तो ईश्वर का नाम लीजिए और जैसे भी आपको करना है पूजा पाठ वो करिए और जीवन में सफलता प्राप्त करिए। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम। जय श्री राम।